मोकामा में इस बार अनंत सिंह जेल से छूटने के बाद ही ताल ठोक रहे हैं। क्या लगता है कि अनंत सिंह के सामने सूरजभान, सोनू मोनू गैंग, अशोक महतो, ये तमाम बड़ा जो चेहरा रहेगा, कुनवा रहेगा, उनके जो जानी दुश्मन रहेंगे वो रहेंगे। क्या लगता है कि मोकामा की सीट कौन जीतेगा? रोहित जी 100% एनडीए का जो प्रत्याशी होगा वो 100% बड़ी बढ़त के साथ जीतेगा, दावे के साथ में आपके ऑन रिकॉर्ड। कोई भी एनडीए का प्रत्याशी हो, जो एनडीए का प्रत्याशी होगा, जिसे एनडीए टिकट देगी, वो भारी भरकम जीत के साथ। तो बाहुबलियों से लोजपा रामविलास के प्रवक्ता के पद पे भी हैं और बेबाक तरीके से हर एक बातों को रखते हैं। निशांत जी, जिस प्रकार से 2020 में आप लोगों ने भाजपा के कहने पे जेडीयू को समाप्त करने की चाहत रखी थी और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में वैसा फैसला चिराग पासवान ले सकते हैं और जो अधूरा होमवर्क है वो पूरा किया जा सकता है। भाजपा ये चाहती है, चिराग पासवान ये चाहते हैं कि जेडीयू का बिहार से नामो निशान जो है वो मिट जाए। कई बार रैलियों को लेके जो चिराग पासवान है वो हुंकार भी भरे कि हाँ, हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, मान सम्मान की लड़ाई में समझौता नहीं होगा। आखिर ये माना जाए कि आने वाले समय में जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा तो आप लोग ये खेल खेल सकते हैं भाजपा के कहने पे? तो रोहित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके कैमरे पर आपके सारे दर्शकों को क्लियर कर दूं कि एनडीए इंटैक्ट है। कोई यहाँ पे किसी को दबाने की राजनीति नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बिहार को विकसित बनाने के लिए। आप जानते हैं कि हमारे नेता, आपने सही कहा कि 2020 में हम किसी कारणवश अलग लड़े थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि हम लोग एनडीए में किस तरीके से इंटैक्ट होके लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ा। और आपने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने भ्रम की राजनीति की थी, भ्रम फैलाया था। उसके बावजूद हम लोग भारी अंतर से लोकसभा में जीत के प्रधानमंत्री जी को स्थापित की। उसके बाद उपचुनाव में देख लीजिए आप, 4 विधानसभा सीट पे उपचुनाव हुआ था ना, कहाँ विपक्ष टिका। तो हम लोग इंटैक्ट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एनडीए एकदम एनडीए होकर चुनाव लड़ेगी, ना कि कोई भाजपा, जदयू, लोजपा, कोई नहीं। एनडीए के रूप में हम लोग चुनाव रखेंगे। और मैं बता दूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से हम लोग स्थापित करेंगे और बिहार में जो विकास की गति है उसको दोगुना करेंगे। बिहार की राजनीति के परिपक्व हैं चिराग पासवान और हवाओं के रुख को अच्छे से पहचानते भी हैं। चिराग पासवान ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पे आने वाले समय में चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बने और इसको लेके फील्डिंग भी किया जा रहा है। भाजपा के पास अपना तो कोई चेहरा नहीं है, लेकिन चिराग पासवान, कई बार आपने उनके मुंह से ही वक्तव्य सुना था कि हमारे लिए केंद्रीय मंत्री का कोई पद मायने नहीं रखता है, हम चाहेंगे तो 243 सीट पे लड़ सकते हैं। उनके जो जीजा हैं जमुई के जो सांसद है अरुण भारती, वो भी कह चुके हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ऐसा भी खेल खेला जा सकता है। रोहित जी, हमारे नेता के लिए कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं, ना सांसद, ना विधायक, कोई पद मायने नहीं रखता। हमारे नेता के लिए सिर्फ बिहारी मायने रखते, क्योंकि वो राजनीति में बिहारियों के लिए आए। और ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी बातें हैं वो विपक्ष के द्वारा भ्रमात्मक रूप से फैलाया जाता है। वही चिराग पासवान थे ना जो नीतीश कुमार को जेल भेजवाने की बात करते थे। देखिए, तब की बात क्या थी, तब की जो हम थे विरोध में, हम तो कहते हैं कि हम 2020 में हम विरोध में थे, नीतिगत विरोध में थे। लेकिन अब हम लोगों ने सारे चीज़ को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए राजनीति करना चाहा। अब हम सिर्फ और सिर्फ बिहारियों की सोच के साथ रखना। और चिराग पासवान जी का मैं फिर पुनः बता देता हूँ, चिराग पासवान जी का एक ही सोच है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। 243 सीटों पे चुनाव होगा लगातार। चिराग पासवान जो हैं वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लगातार 50 सीट चाहिए, 60 सीट चाहिए, 70 सीट चाहिए। तो आप लोग प्रेशर जो देने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि कितने सीटों पे तैयारी होगी और भाजपा हो या एनडीए हो, चिराग पासवान को कितनी सीटें देने वाली और किस प्रकार से क्या कुछ गुना भागा हो रहा है? देखिए, 243 सीट पे हम लड़ेंगे, ये तो हम क्लियर कह रहे हैं, हमारे नेता भी कह रहे हैं। हमारे नेता ने क्या कहा, 243 पे चिराग बन के लड़ेंगे। रोहित जी, हमारा गठबंधन है एनडीए का, और एनडीए के 243, आपको कितनी सीटें? मैं बताता हूँ, एनडीए के 243 प्रत्याशी उतरेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि उस 243 प्रत्याशियों को हम चुनाव लड़ाए और जिताएं। एक गठबंधन धर्म होने के नाते हमारी भी तो जिम्मेदारी है, एक पार्टी होने के नाते। तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। और को कितनी सीटें चाहिए? अब देखिए, कितनी सीटें रहेगी ये हम लोग यहाँ बैठ के तय नहीं करेंगे, ये एनडीए के शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे। और ज़्यादा नहीं, कुछ दिन में सब क्लियर हो जाएगा, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। मार होगा कहाँ, आप देखिएगा, इंडी अलायंस में मार होगा। अभी मुकेश सहनी ताल ठोक रहे हैं ना, अब देख रहे हैं ना कि डिप्टी सीएम बनेंगे, 60 सीट लेंगे। तो आप देखिएगा मार वहां होगा, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा। जैसे 40 सीट जैसे हम लोग ने लोकसभा में बांट लिया था, याद है ना आपको, आप ही के चैनल पे चलता था। आपके
आपके यहाँ भी मार रखा हुआ निशान जी, कारण यही है क्योंकि नीतीश कुमार उस अवस्था में चले गए हैं, लगातार विपक्ष जो है वो अचेत अवस्था बता रहा। आपके भी नेता कई बार बोले कि इलाज की जरूरत है, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, और उसके बाद ये चिराग पासवान जानते हैं कि ये जो अगर कार्यकाल रहेगा वो नीतीश कुमार का आखिरी रहेगा, और इसके बाद जो राजनीति होगी तेजस्वी यादव उधर होंगे और मैं इधर हो सकता है। इसी कारण फील्डिंग जो है लगातार वो जारी रखी जा रही है। कई मौके पे आपने भी सुने, अमित शाह का बयान सुना होगा, चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हम डिसीजन लेंगे। अरे भैया सब क्लियर है, आप लोग घबराइए नहीं, इंडी गठबंधन के बात में मत आइए। नीतीश कुमार जी एकदम स्वस्थ हैं, एकदम बिहार चला। आप बताइए ना, पिछले एक सप्ताह का आप रिपोर्ट बताइए कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल, नीतीश कुमार जी से हमारा नीतिगत विरोध था, लेकिन हमने बिहारियों के लिए इन सारे चीज़ों को दरकिनार किया, क्योंकि हमको बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को प्राथमिकता देना है। और देखिए किस तरीके से जो चीज़ें थी, जो मेरा कंप्लेन था वो सही हो गया, वो ठीक हो गया। लेकिन इतना राह आसान नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो हैं वो खुद बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। दूसरी ओर चिराग के सामने तेजस्वी होंगे, लगातार दोनों युवा हैं। तो आपको लगता है कि तेजस्वी के सामने एनडीए का जो कुनवा है वो जीत पाएगा या बिखर पाएगा? अरे तेजस्वी जी क्या करेंगे, दो को तो वोटर आईडी लेके घूमते हैं। विजय सिन्हा भी तो विजय सिन्हा जी तो एविडेंस के साथ दिया और जवाब भी देंगे वो। इसी कारण तो चुनाव आयोग नोटिस मांग नहीं तो 14 अगस्त 5 बजे तक। अरे रोहित जी स्पष्टीकरण, आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे विजय सिन्हा जी के, आपको सबूत मिला कि नहीं मिला? अरे छोड़िए ना, तेजस्वी यादव को 3 को नोटिस गया कि नहीं गया बोलिए? लेकिन गया ना, तो जवाब रहेगा तब ना दीजिएगा। तो जवाब दे दिए, पता करिए, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। 14 अगस्त। अरे रोहित जी जवाब चला गया चुनाव आयोग के पास, आप पता करिए ना। ये बस भ्रम की स्थिति तेजस्वी यादव पैदा करते हैं। आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव में क्या बोले थे, संविधान खतरा में है, संविधान बदल दिया जाएगा। 1 साल से ज्यादा हो गया ना केंद्र सरकार का, कौन सा संविधान बदल दिया गया? इंडिया गठबंधन को कितने सीटें आएगी, कितने में सिमट जाएगी? सुपड़ा साफ होगा, विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगा। आखिरी सवाल है, मोकामा की सीट काफी हॉट सीट रहेगी और मोकामा में इस बार अनंत सिंह जेल से छूटने के बाद ही ताल ठोक रहे हैं। क्या लगता है कि अनंत सिंह के सामने सूरजभान, सोनू मोनू गैंग, अशोक महतो, ये तमाम बड़ा जो चेहरा रहेगा, कुनवा रहेगा, उनके जो जानी दुश्मन रहेंगे वो रहेंगे? क्या लगता है कि मोकामा की सीट कौन जीतेगा? रोहित जी 100% एनडीए का जो प्रत्याशी होगा वो 100% बड़ी बढ़त के साथ जीतेगा, दावे के साथ में आपके ऑन रिकॉर्ड। कोई भी एनडीए का प्रत्याशी हो, जो एनडीए का प्रत्याशी होगा, जिसे एनडीए टिकट देगी, वो भारी भरकम जीत के साथ। तो बाहुबलियों से बड़ा परहेज करते थे, अब अच्छे लगने लगे? नहीं, देखिए बाहुबली की बात यहाँ पे नहीं है। आप देखिएगा अनंत दा का जो अपना व्यक्तिगत छवि है वो किस प्रकार से उनके क्षेत्र में, ऐसा तो नहीं है वो कई बार निर्दलीय चुनाव लड़के जीते कि नहीं? के साथ हैं चिराग पासवान। देखिए जो भी एनडीए जिसे भी टिकट देगी हम उसके साथ। चलिए, सीधे तौर पे जो लोजपा के रामविलास के प्रवक्ता निशांत कुमार थे, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि इस बार एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और इस बार एनडीए के सामने तेजस्वी यादव और उनका कुनवा चारों खाने चित होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का जलवा बरकरार होता है या भतीजा चाचा पर हावी हो जाता है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।